चाहती हूँ कि एक बहुत खुदा का बड़ा काम आप लोगों ने जो किया है, मैं उसके लिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ। पता नहीं था कि इतनी कम समय में खुदा इतनी बड़ी ब्लेसिंग को खोल देगा, क्योंकि खुदा को भी वक्त की कदर रहती है और खुदा जानते हैं कि हम खुदा के काम के लिए बहुत लोगों की जरूरत है और खुदा उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि खुदा को पता है कि ये थोड़े में विश्वासु है, तो अब मैं उनको बहुत सारे लोगों को इनके हाथ के नीचे दूंगा कि ताकि वो उससे ट्रेनिंग पाए, ब्लेसिंग पाए और उनको बहुत बहुत रेवलेशन मिले। इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले ये मिनिस्ट्री के लिए और जो उन्होंने बाइबल कॉलेज जो खोली है खुदा के वचन को सीखने के लिए और स्पेशली सिखाने के लिए, क्योंकि हमेशा इंसान खुद खा लेता है पर दूसरों को खिलाना हमेशा भूल जाता है, क्योंकि ये जो खिलाने की और दूसरों को लुक आफ्टर करने की बात है, ये यीशु मसीह का खुद का स्वभाव है जो खुदा अपने खादमों के अंदर डालता है। तो मैं इसके लिए बहुत खुदा का शुक्रगुजार करती हूँ और मैं खादमों के लिए और आने वाले जितने सालों तक या पीढ़ियों तक ये चले, खुदा की हजूरी हमेशा उसमें बनी रहे। तो इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मैं दुआ के लिए भी धन्यवाद करती हूँ सिस्टर मीना का, उन्होंने मेरे लिए जो इतनी अच्छी दुआ की है, मैं उसके लिए भी उनका धन्यवाद करती हूँ। और आइए आज जो मेरे मेरे कलाम का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि आपका पहनावा बोलता है। एक मिनट में जरा ना मेरे लैपटॉप की स्विच चालू कर दूं कि आपका पहनावा है बोलता है। पहनावे के ऊपर हमने बहुत सारे वचन को सुना है, लेकिन कभी कभी पहनावे सिर्फ इंसान के जो जहन में आता है उसके हिसाब से रहता है, पर यहाँ पे खुदा का कलाम जो कहता है हम उसकी तरफ जाएंगे और हम पहनावे को देखेंगे। और मैं ज्यादा लंबा उसको सीखने के लिए ही जो खुदा ने मेरे मन में डाला है उसी को मैं आज आपके सामने लाऊंगी। तो पहले मैं ये कहूंगी कि पहनावा कहाँ से आया, सबसे पहला पहनावा कहाँ से आया। मेरा मानना है यहाँ पे जो हमारे साथ है वो सब मसीह में है, और अब तक की जो हमारी टीचिंग है उसे तो जान ही गए होंगे कि हाँ, पहनावा एदन बाग से आया था और उनका बनाने वाला कौन था? खुदा खुद था, क्योंकि खुदा ने ये पहनावे हमारे आदि पिता जो थे आदम और हवा उनके लिए बनाया था। अब हम ये कहेंगे, हमेशा हम ये कहते हैं कि आदम और हवा ने पाप किया, इसके लिए उनको पता चला कि उनका नंगापन बाहर आ गया। अब ये देखो, जब हम पाप में गिरते हैं तब हमारा नंगापन बाहर आ जाता है और हमें अपने आप से शर्म लगती है, दूसरों के साथ भी शर्म लगती है और हम खुदा से भी अपने चेहरे को छुपाते हैं। हमेशा हम आदम और हवा को इस चीज के लिए हम गलत ठहराते हैं, पर हम एक चीज को भूल जाते हैं, क्योंकि खुदा हमें ये कहते हैं कि सिर्फ उनकी गलतियां नहीं थी। एंड इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है कि हम सब मॉडर्न जमाने में रहते, हम सब एग और स्पर्म के रूप में आदम के अंदर थे। अब आदम ने वही जो किया जो उसके अंदर ही जहन ने उसको जो कहा, तो हम लोग सब उसके अंदर थे एक भविष्य के रूप में। इसलिए हम ये नहीं कह सकते सिर्फ उन्होंने गुनाह किया, हम सब ने गुनाह किया है, क्योंकि हम सब आदम के वसीले से पैदा हुए थे। और पर खुदा ने उसको उस हालत में नहीं रहने दिया, उसके डिस्कम्फर्ट को खुदा ने दूर किया और खुदा ने अपने हाथों से कपड़े पहन के, जो खुदा ने जानवर जो अपने हाथ से बनाए थे, जो पैदा तब तक नहीं हुए थे, उसी से खुदा ने उसको पहनाया। जब हम आदम और हवा के पिक्चर को देखते हैं तो छोटे छोटे कपड़े रहते हैं। खुदा नंगापन ढांकता है और पूरी तरह से ढांकता है, और बाइबल और कलाम उसकी गवाही है। जब खुदा ने आदम और हवा को, खुदा को पता था कि उनको एदन बाग छोड़ के जाना है, तो जाहिर है कि खुदा ने उनके लिए अच्छे लिबास बनाए होंगे कि वो हर एक वेदर में वो वेदर प्रूफ हो। हुडी भी बनाया होगा। अगर इंसान इतने अच्छे कपड़े बना सकता है तो क्या हम खुदा को लिमिट कैसे कर सकते हैं? खुदा ने अच्छे कपड़े एडम और ईव के लिए बनाए होंगे, क्योंकि बाइबल ये भी कहती है कि खुदा ने वैसे भी कपड़े दिए थे इज़राइल कौम को कि कभी वो पुराने नहीं हुए थे। हमारा खुदा गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रोविजन। वो हमारा सब कुछ मुहैया करने वाला हमारा खुदा है, वो हमें सब कुछ देता है। तो जो पहले कपड़े थे वो खुदा की तरफ से आए थे, और ये हम जब कलाम में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 21 की आयत में लिखा है कि और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए।
खुदा ने अच्छे से लेदर, आजकल लेदर कितना महंगा आता है, पर खुदा ने उनके लिए वैसे कपड़े बनाए जो वेदर प्रूफ थे, जो बारिश हो या बर्फ गिरे या उसको कोई भी तकलीफ ना हो, खुदा ने उसको अच्छे से कपड़े पहनाए, उसके नंगेपन को ढांका। खुदा ने ये नहीं कहा तूने गलती की है अब तू वैसे ही जा, तुझे कीड़े मकोड़े काटे या तुझे कुछ भी खरोच आए, पर नहीं। जिस तरह से एक बच्चा पैदा होता है तो एक माँ और पिता उसके पैदा होने से पहले उसके लिए कपड़े की व्यवस्था करते हैं। अगर इंसान ये कर सकता है तो खुदा भी जानता है कि वो अपने लोगों को किस तरह से संभाले। खुदा को अंडर एस्टिमेट ना करे। जैसे हमारे पास्टर जी कहते हैं कि खुदा को लिमिट ना करे। हमें सीखने की जरूरत है, हर एक छोटी छोटी चीजें हमें सिखाती है। फिर हम अब जब आगे देखते हैं कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने गलती नहीं की है। जब हम गलती करते हैं तो हमारा नंगापन बाहर आता है, हमारी शर्म बाहर आती है, हम लोगों से मुंह छुपाते हैं, हम सोचते हैं कि हम किस चीज से हमारा मुंह ढके। और इसीलिए खुदा हमें ये एग्जाम्पल देता है कि खुदा हमेशा हमेशा अपने प्यार से ढांकने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और फिर हम अगर आगे देखते हैं कि किस तरह से कपड़े पहले के लोग पहनते हैं। मैं जानती हूँ सब लोग ये बात को जानते हैं, पर मैं इस बात को ये बताना चाहती हूँ, खुदा ने मेरे मन में डाला है कि देखो मैं किस तरह के कपड़े पहनाता हूँ और मैं किस तरह से लोगों को सजता संवारता हूँ जिसको मैंने बनाया है, जिस मड को मैंने चुना है, जो हम लोग एक चोजन मड है, मिट्टी का हम वो हिस्सा है जिसे खुदा हर पल संभालना चाहता है, हर चीज मुहैया करना चाहता है। और इसीलिए खुदा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पीओगे या क्या पहनोगे। क्या तुम्हारा तुम्हारा बदन तुम्हारे कपड़े से ज्यादा नहीं है? खुदा ने बदन को बहुत ही अहमियत दी है। लोग ये सोचते हैं कि काफी कंट्रीज के लोग ऐसे हैं, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, पर हमेशा कपड़ों से हमारी पहचान होती है। और जो खुदा के लोग रहते हैं उनके पहनावे सिर्फ बाहर से ही नहीं, वो अंदर से भी इतने ही सुहाने होते हैं, क्योंकि खुदा उसकी परवाह करता है। फिर हम जब देखते हैं एक्सोडस में, अगर हम जाते हैं खरूज की किताब में, जब इज़राइल कौम को जब खुदा लेके आते हैं बियाबार में या जंगल में वो 40 साल, तब हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने किस तरह से हारून, जिसको खुदा ने अपना हाई प्रीस्ट बनाया था, जब खुदा ने टैबरनेकल बनाया था, तब खुदा ने हारून को चुना जो मूसा का छोटा भाई था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हारून ने भी एक गलती की थी। उसने खुदा को छोड़ वो आइडल बनाने की जो भी इज़राइल कौम की जो भी इच्छा थी उसमें उसने हिस्सा डाला। हालांकि वो दिल से ऐसा नहीं करना चाहता था, खुदा ने उसके दिल को देखा, इसीलिए खुदा ने उसको मार नहीं डाला, क्योंकि खुदा उसके दिल को जानता था कि इसकी इच्छा नहीं है। इसलिए खुदा ने उसके दिल को सम्मान दिया और खुदा ने बोला तू मेरा प्रमुख याजक बनेगा, तू मेरा हाई प्रीस्ट बनेगा, क्योंकि तेरा दिल मेरी तरफ साफ है। तू कमजोर पड़ गया जिस्म में, जिस तरह से आदम और हवा कमजोर पड़ गए थे वैसे ही वो गिर गया था। लेकिन खुदा ने जब उसके दिल को देखा, जब मूसा ने खुद प्रार्थना की कि खुदा तू उनको हलाक ना कर, क्योंकि मूसा को पता था वो मेरा भाई है, खुदा तू अपने लोगों को मत मार, क्योंकि मुझे पता है कि तू सबका ख्याल रखता है। और खुदा ने माफ कर दिया और उसको हाई प्रीस्ट बनाया। इतना ही नहीं, खुदा ने उसको जब जब उसको सेवा के लिए चुन लिया, अपने काम के लिए, अपने मिनिस्ट्री के लिए चुन लिया, तब खुदा ने उसके कपड़े खुद डिजाइन किए। खुदा ने खुद वो बुद्धि का आत्मा दिया उन लोगों को कि वो हारून के कपड़े अच्छे से अच्छे बनाए, क्योंकि वो मेरा खादिम है, सबको पता चलना चाहिए कि वो मेरा खादिम है। और उन लोगों को भी बोला कि किस तरह से उनको उस कपड़ों की उनको कदर करनी है, किस तरह से उनको वो सब रिचुअल से जो खुदा ने हुक्म फरमाया उसको संभाल के रखना है। हालांकि कपड़ों से खुदा का रिश्ता नहीं जुड़ता है, लेकिन फरमाने से, खुदा की बात मानने से हम जिस्म में रह के खुदा की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि खुदा ने ये जो बदन हमें दिया है वो मिट्टी है जिसको खुदा ने प्यार किया था और खुदा ने उसको चुन लिया था। उसी मिट्टी की वजह से यीशु मसीह ने अपनी जान दी। वो हिस्सा वो बहुत मायने रखता है। इसलिए फादर गॉड जो हमारे पिता है, यहोवा बाप, वो भी हर पल उसको संभाल के रखना चाहता है, चाहे हम जिस्म में हो या रूह में। खुदा दोनों को बराबर संभालता है, प्यार भी करता है और चाहता है कि हम भी इसकी जिम्मेदारी लें। और खुदा हर पल उसमें हमें माफ करता है और फिर से बार बार वो हमें धो के खड़ा करता है। और अगर हम जब खरूज की किताब उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत में पढ़ते, ये खुदा के खुद के शब्द है। खरूज की किताब उसका 28वां अध्याय
और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, उसमें खुदा ने खुद मूसा से ये कहा, और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना, और जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करे। देखा यहाँ पे, खुदा ने खुद वो बुद्धि का आत्मा दिया कि वो हारून और उसके बेटों के लिए, जो खुदा की खिदमत में आने वाले हैं, उनके लिए कपड़े बनाए। खुदा हमारे लिए भी कपड़े बनाता है। खुदा को पता था कि हम किस एरा में पैदा होने वाले हैं। खुदा को पता था हम किस स्कूल में जाने वाले हैं। खुदा को ये भी पता है हमारे बच्चों को क्या पहनना है। इसके पहले खुदा ने उनको बुद्धि का आत्मा हमारे लिए भी दिया है कि वो हमारे हिसाब से हमें वो कपड़े पहनाए, ताकि हमारी शोभा बनी रहे, शरीर में भी और आत्मा में भी। हमें इस चीज की समझने की बहुत जरूरत है। पुराने नियम को पढ़ने की बहुत जरूरत है। यीशु मसीह एक रास्ता है खुदा तक जाने का। अगर आप यीशु मसीह के तक ही रुक जाओगे तो आप खुदा तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि यीशु मसीह भी तुम्हें खुदा की तरफ ही ले जाएगा। इसलिए कलाम को और खुदा की तक पहुंचने के लिए हमें पैदाइश की किताब से लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम रेवलेशन को तब भी हासिल कर पाएंगे जब हम पैदाइश को समझ पाएंगे। पहले जैसे मैंने कहा था कि हम वो चोजन वर्ड है, खुदा ने हमें, हम चुनी हुई वो मिट्टी है जिसे खुदा ने जिस्म बनाया। अब खुदा हमें ये कह रहे हैं कि जो जिस्म मैंने बनाया है उसके लिए कपड़े कितने मायने रखते हैं, क्योंकि कपड़े खुदा के लिए बहुत मायने रखते हैं। खुदा नहीं चाहते कि हम नंगे फिरे, ना आत्मा में ना बदन में, क्योंकि खुदा जानता है कि ये दो रास्ते ऐसे हैं जहां से शैतान आता है और तुम्हें चुरा के ले जाता है, और हो सकता है कि तुम्हारा अंत नरक में हो। इस बात को आप ध्यान रखिए, क्यों खुदा तुम्हें कपड़े पहनाना चाहते हैं, ताकि आप पाप में ना गिरो, आपका नंगापन ना खोले, और कहीं ऐसा ना हो कि आप वो गलतियां कर बैठो कि आपका वक्त खत्म हो जाए और आप नरक में चले जाओ। और कहीं ऐसा ना हो कि कपड़ों में तो आप ठीक ठाक हो, पर आपकी रूहानी हालत अभी भी ऐसी ना हो, आपके कपड़े इतने मैले हो जो यीशु मसीह के खून में धुले नहीं है, तो आप नरक में भी अंत आपका हो सकता है। इसलिए खुदा बार बार हमें कहता है। मैं आपको आज एनकरेज करना चाहूंगी, आप पुराने नियम से स्टेप बाय स्टेप पढ़े, किस तरह से यीशु मसीह का आना पुराने नियम से जुड़ा हुआ था, किस तरह से खुदा ने हमारे लिए कपड़ों के साथ रूहानी कपड़े को भी तैयार किया हुआ था। इसी तरह खुदा हमारे साथ पहले से, पुराने नियम से लेके रेवलेशन तक हमारे साथ बने रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम खुदा को नहीं देखते हैं तो खुदा नहीं है, खुदा है, क्योंकि वो आदि भी है, वो अंत भी है। हम सिर्फ अंत की तरफ देखते हैं, पर खुदा ने कहा जब तुमने शुरुआत ही नहीं की है तो तुम्हारा अंत कैसे होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि खुदा को पहचाने। इसीलिए हमें पाक रूह मिला है, जैसे सिस्टर जी ने पहले ही कहा कि पाक रूह हमारी मदद करेगा। वो मदद करेगा। वो किस लिए मदद करेगा? वो मदद करेगा यीशु मसीह के पास आने के लिए। फिर यीशु मसीह वो रास्ता है जो हमें खुदा के पास ले जाने के लिए, और खुदा बाप जो है, जो उन्होंने काम हमारे लिए मुकम्मल किया है, उसको वो पूरा करने वाला है। सो ये ट्रिनिटी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है हमारे। अगर हम ट्रिनिटी में बने नहीं रहते हैं, जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें जाना नहीं करते, हम रेवलेशन को चुक चुक जाएंगे। यस, खुदा हमें माफ करेंगे, लेकिन तुम्हें वो शांति नहीं होगी जो खुदा ने दी है, क्योंकि खुदा रास्ता है और यीशु मसीह ही वो रास्ता है जो हमें पिता की तरफ लेके जाता है। अगर हम पिता की तरफ नहीं जाएंगे तो यीशु मसीह तुम्हें कह देंगे तुमने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि तुमने मेरे बाप की बात नहीं मानी। इसलिए मैं एनकरेज करना चाहूंगी, पुराने नियम को अच्छे से पढ़े, और पाकरू को जब हमने बुला लिया है और जिस तरह से हमारी पर प्रोफेसीज हुई है कि वो यहाँ पे मौजूद है, तो ये समझने के लिए हमारी मदद करेगी, क्योंकि खुदा का वचन जो है वो ही हमें रेवलेशन तक लेके जा सकता है। हम आगे बढ़ेंगे देखने के लिए कि किस तरह से खुदा ने उनके लिए कपड़े बनाए, और किस तरह से हम देखते भी है। अब खरूज की किताब में पढ़िए कि खुदा ने कितनी एक एक डिटेल गई है। और हमारी खुदा ऐसा नहीं है कि बस सीधे साधे अंगरखे पहन लो या जामे पहन लो हो गया, नहीं। खुदा लाइक्स, जैसे हमने देखा उस दिन ब्रदर रोहन और सिस्टर क्रिस्टिया इतने अच्छे उन्होंने लहंगे पहने थे। अब वो खुद डिजाइनर है, मेरा मानना है, क्योंकि उनकी शॉप पे किस तरह जरी बूटे गोटे की तरह उनका काम है। दुल्हन के लिबास अलग होते हैं और घर वालों के जो दूसरे फंक्शंस के रहते, इसी तरह खुदा भी हमारा एक क्रिएटर है।
हम देखते हैं उसमें किस तरह से यीशु मसीह ने उसमें कढ़ाई की है, बुनाई की है, किस तरह से सोने के धागे लगवाए हैं। हमारा खुदा ऐसे ही नहीं है। ही लव्स कि हम अपने आप को सजाए सवारे अच्छे वक्त के हिसाब से। खुदा ये जानता है कि हमें अच्छा लगता है, अगर हमें कुछ चीजें पहननी अच्छी लगती है कि ये खुदा का ही स्वभाव है, क्योंकि खुदा कहते हैं तुम पहनो, तुम सजो सवरो, लेकिन प्रसंग के अनुसार। अगर हम शादी में सादे कपड़े पहन के जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि पता नहीं हम कहाँ आए, या किसी के घर हम अगर अफसोस करने जाते हैं तो हम शादी के कपड़े पहन के नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो हालात है वो डिफरेंट है। तो इसीलिए कपड़े बहुत मायने रखते हैं। खुदा ने उसके लिए वो उन लोगों को वो बुद्धि का आत्मा दिया, बुद्धि का आत्मा, वो स्पेशल टेलरिंग का, किस तरह से खुदा के कपड़े। और मेरा मानना यह है कि वो आत्मा फिर किसी के पास नहीं गया, क्योंकि वो खुदा का आत्मा था, और उसने स्पेशल आरन के लिए, उसके बेटों के लिए, वो जो खादिम खुदा ने पसंद किए थे उनके लिए कपड़े बनाए। मेरा मानना ये, आज भी हम लोगों ने जो कुछ भी पहना है जिससे हम सेटिस्फाइड है कि हाँ मुझे ये कपड़ा मेरे पे अच्छा लगता है, तो ये आपके लिए खुदा ने आज के लिए डिजाइन किया था। जैसे हमने कल देखा किस तरह से लड़कियां और किस तरह से पास्टर जी अच्छे से सवर के आए थे प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि उस दिन के लिए वो कपड़े खुदा ने उनके लिए बनाए थे। और इसीलिए हमारे बच्चों के लिए भी खुदा कपड़े प्रोवाइड करता है। और सिर्फ हारून के लिए ही नहीं था, ये पूरी इज़राइल कौम के लिए खुदा ने वो कपड़े मुकर्रर किए थे। खुदा ने उनके जो कपड़े थे, जैसे कलाम ये कहता है कि किस तरह से खुदा ने इज़राइल कौम को भी, उनको ब्लेसिंग मिली थी। इज़राइल कौम को भी खुदा ने 40 साल उनके कपड़े पुराने नहीं हुए थे। मतलब एक बच्चा पैदा होता है तब उसकी माँ उसको एक कपड़ा डालती है, 40 साल तक वो, जैसे बच्चा बड़ा होता है या आदमी या लड़की बड़ी होती, वो कपड़ा भी उसके साथ बड़ा होता है। हाउ ग्रेट! मतलब उनकी आंखों ने ये देखा, फिर भी वो गिर गए। पता नहीं किस तरह से उन्होंने खुदा की ग्रेस इतनी हुई कि वो इम्यून हो गए, कि शायद फिर उनको वो चीजें नॉर्मल लगने लगी होगी। पर अगर मेरा बच्चा, जो मेरा बेटा आज 11-12 साल का होने वाला, 11 साल का है, मैं उसको जब वो पैदा हुआ उस दिन से एक ही कपड़ा पहना हुआ और मैं देखूं किस तरह से बेटे के साथ कपड़े भी बढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन खुदा ने वो उनकी आंखों के सामने किया था। ये हमारा खुदा है, क्योंकि खुदा हमारे नंगेपन को ढांकता है, वो नहीं देखना चाहता। वो नहीं देखना चाहता कि कोई हमें देख के वो भी पाप में गिरे। और लेवी की किताब उसका 4थे अध्याय में लिखा है कि बहुत कठिन शब्दों में खुदा ने कहा है, पर एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि अपनी बेटियों को वेश्या ना बनाओ। ये खुदा ने बहुत कड़क शब्दों में ये कहा है कि अपने बच्चों को कपड़े की तमीज सिखाओ। ऐसा नहीं है कि हर एक लड़की जो वेश्या होती है वही बुरे काम करती है, लेकिन आम लड़की भी कुछ ऐसे कपड़े अगर पहन लेती है तो किसी के लिए ठोकर का बाइस बन सकती है। या कोई लड़का उसको देखेगा उस नजर से, अगर उसकी माँ बाप ने उसको तालीम नहीं दी है कि ऐसी चीजों में नहीं पड़ना है, तो वो भी ठोकर का बाइस बन सकता है। खुदा हमें कपड़ों को लेकर बहुत सेंसिटिव है। खुदा नहीं चला है। मैं ये नहीं कहती कि मैं खुद दूध की दुली हूँ। मैंने भी ऐसी गलतियां कि जब हम जवान रहते हैं हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद होता है, हम ये सोचते हैं कि कोई हमें देखे। हर एक इंसान इस धरती पे उस मोड़ में से जाता है। हम देखते हैं, हमने देखा है बाइबल में भी, हमने काफी ऐसे खुदा के खादिमों को, खुदा के चुने हुए लोगों को देखा है, किस तरह से, जैसे सैमसन को देख लो, जैसे हमारे दूसरे भी काफी है, कि किस तरह से वो पाप में गिरते हैं, क्योंकि वो जवानी का टाइम। इसीलिए खुदा बोलते हैं जब तुम्हारे बच्चे छोटे रहते उनको सिखाओ, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को सिखाओ किस तरह से पहनना है, क्योंकि सिर्फ देखने से, बुरी नजर से भी इंसान वो पाप कर लेता है, वो व्यभिचार का पाप हो जाता है। इसलिए खुदा अपने कलाम से बहुत कुछ सिखाता है, पुराना नियम बहुत कुछ सिखाता है। वो हमें सीधा खुदा यहोवा बाप से हमें वो कनेक्ट करता है, और उसमें यीशु मसीह की ग्रेस कहाँ कहाँ खुदा ने रखी है। हर एक जगह जहां पे कहा है कि खुदा का दूत, खुदा का जो फरिश्ता, वो यीशु मसीह को प्रेजेंट करता है, क्योंकि वो जो फरिश्ता जब भी अपीयर होता है हर एक इंसान उसके पांव में गिरता है, और वो फरिश्ता ऐसा नहीं कहता कि तू मेरे पांव पे ना गिर, वो उसको ब्लेस करता है। क्योंकि वो आम फरिश्ते जैसे गैब्रियल है या दूसरे जो एंजल्स है वो नहीं है, वो यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह उस वक्त अपने खुदा के रूप में थे, वो भी इंसान के रूप में आए नहीं थे।
और तब से यीशु मसीह हमारे लिए खुदा के साथ खड़े हैं और खुदा उन्हीं के थ्रू हमें ब्लेसिंग भी देते हैं, क्योंकि खुदा इतना होली है कि अगर वो हमारे सामने आ जाता है तो हम जल के खाक हो सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह उस दूत का रूप लेके आते थे, उस वक्त भी यीशु मसीह लोगों के लिए खुदा की तरफ से काम करते थे। और उनका पहनावा हमेशा मेंशन किया है कि उन्होंने व्हाइट एक लंबा सा एक अंगरखा या एक जामा पहना है। यीशु मसीह कभी ऐसे आके नहीं खड़े हो गए इसकी सिर्फ एक सिर्फ रूप में। हमेशा उनके कपड़ों के बारे में मेंशन किया गया है कि उन्होंने एक सफेद वस्त्र पहना है। हमेशा हमेशा वो मेंशन किया है। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने पुराने नियम में पहले से ही खुदा ने कपड़ों को अहमियत दी है। कपड़े पहनना जरूरी है, अच्छे कपड़े पहनना जरूरी है, प्रसंग के अनुसार कपड़े पहनना जरूरी है। और किसी के लिए ठोकर का बाइस ना बने, चाहे अच्छे कपड़े पहन के या ज्यादा अच्छे कपड़े पहन के भी हम किसी के ठोकर का बाइस ना बने, क्योंकि हमारे अंदर होली स्पिरिट है, वो हमें गाइड करता है, तू ये पहन या ये ना पहन। ब्रदर सनी ने बहुत अच्छी बात की थी कि मैं अपने कपड़े भी पाकरों से पूछ के पहनता हूँ, क्योंकि उनको पता है कि वो मुझे हमेशा अच्छी सलाह देगा और मुझे भी बरकत मिलेगी और मुझे देख के किसी और को भी बरकत मिलेगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब खुदा में अगर कोई इंसान कलाम से जुड़ जाता है तो वो खुदा की हजूरी से आने वाले हर एक डिजाइन किए हुए कपड़े को पहनता है। मेरा मानना है उस दिन उन्होंने जो सफेद जो पहना था, उन्होंने जो उनकी शर्ट जो डाली थी, डेफिनेटली खुदा ने उस दिन के लिए, उस वचन के लिए खुदा ने स्पेशली किसी को टेलरिंग के लिए बुद्धि दे के उनके बनाया होगा। मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है जब कोई इंसान ऐसी टेस्टिमनी देता है कपड़ों की, मेरे बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैं खुद भी अब इस बात को समझ गई हूँ। तो मैं खुदा का धन्यवाद, और वो भी उनको खुदा के खादम ने ब्लेस करके दिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से खुदा आज भी हमारे कपड़ों की कदर करता है। तो आप भी खुदा से पूछिए और उनसे बने रहिए। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से खुदा ने किस तरह से, हम जकराया में जाएंगे, जकराया चैप्टर 3, वो भी एक हाई प्रीस्ट था, उसके बारे में खुदा ने बहुत कुछ कहा है। और यहाँ पे खुदा ने एक बहुत बड़े भेद को खोला है। पे खुदा ने यीशु मसीह का भेद खोला है। मैं आपके सामने मैं कहा था होली स्पिरिट में सिर्फ आपकी हजूरी से ये बोलना चाहती हूँ, और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज प्रोफेसी भी कपड़ों के ऊपर हुई, क्योंकि मैं एस्तर के बारे में सोच रही थी, पर मैं यही सोच रही थी, पर खुदा ने बताया कि किस तरह से एस्तर सिर्फ राजा के लिए ही नहीं तैयार होके गई थी, सिर्फ बाहर की पहनावों से ही वो राजा ने नहीं गई थी। इसके पहले कि वो राजा के सामने जाए, उसने अपने रूहानी कपड़ों को तैयार करके पूरे इज़राइल की सारी शिकवा शिकायतों लेके उपवास में अपने आप को तैयार करके वो पहले खुदा के पास गई। उसने वो सब लेके वो एक हाई प्रीस्ट की तरह, कि जिस तरह से वो खुदा के पास चली गई, इज़राइल की कौम की सारी गलतियां गुनाह सब कुछ लेके, उनकी बिनती लेके वो खुदा के सामने खड़ी रही। के पास शिकवा शिकायतें थी, पाप थी इज़राइल की कौम। उसने बोला खुदा तू माफ कर, तू ये कपड़ों को धो दे, और फिर तू मुझे इस राजा की जिसके पास मैं जा रही हूँ उससे मुझे फेवर दिला, या उसकी आंखों में मुझे मुझे तू वो फेवर दिला खुदा बाप। और सबसे पहले उसने अपने आत्मिक वस्त्र को जो खुदा से डिजाइन हुए थे, उसको पता था किस तरह से मुझे जाना है, वो सबसे पहले उसने साफ किए। अंदरूनी कपड़े, उसका जो अंदरूनी इंसान था, जो रूहानी जिस्म था, उसके कपड़ों को उसने साफ किया, और उसने खुदा से ये गुहार लगाई कि तू मेरी कौम के भी अंदर के कपड़े तू साफ कर, ताकि हमें तुझसे फेवर मिले। हमें राजा से फेवर नहीं चाहिए, वो महज एक इंसान है, वो कुछ भी, मतलब उसको खुदा कुछ भी कर सकता है, पर उनको पता था कि हमारी नंगेपन को ढांकने वाला, हमारी इज्जत को बचाने वाला हमारा खुदा है। इसलिए वो रूहानी कपड़ों में उपवास और प्रार्थना के साथ वो खुदा के पास चली गई, और खुदा ने उन सारे पापों को, गुनाह को माफ करके, उसके वस्त्र को साफ करके, फिर उसको जिस्म में जब जब तैयार किया गया, तो वो हैरान हो गया जो राजा, क्योंकि उसके मुंह पे एक चमक दिखती थी जैसे मूसा के चेहरे पे दिख, क्योंकि वो खुदा की हजूरी में से होकर आई थी।
और किसी की मजाल नहीं थी कि कोई उस पे हाथ डाले। और ये हमारा खुदा है, हमारे लिए स्टैंड लेता है, खुदा हमारे लिए खड़ा होता है, खुदा रे हमारे लिए रास्ता तैयार करता है। और ये वो छुपे रास्ते हैं जिसका संबंध खुदा से होता है, सिर्फ खुदा और वो इंसान ही जानता है, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जो जिस्मानी आंखों से नहीं दिखता है। तो अगर हम जाएंगे जकरिया की किताब और उसका 3रा अध्याय, जकरिया उसका 3रा अध्याय। ओके, इसमें लिखा है, इसमें जो जकरिया ने जो लिखा है वो उसको विजन आता है और वो आत्मा में जोशुआ को देखता है। जोशुआ जो मोजेस के बाद अनॉइंट हुआ था, जब जब हारून की जब डेथ हो जाती है, जो प्रमुख याजक हारून था उसकी 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 डेथ हो जाती है, और जब मूसा भी जब वो इज़राइल में जब वो उनकी भी जब डेथ हो जाती है, तो खुदा ने वो सारा इख्तियार जोशुआ को दिया था। और वो हाई प्रीस्ट भी था उस वक्त और लीडर भी था, सब उसकी बात मानते थे क्योंकि खुदा का आत्मा जो मूसा के ऊपर था, खुदा ने कहा था वो आत्मा मैं जोशुआ को दूंगा, और मूसा ने उसको अनॉइंट किया और पूरी इज़राइल कौम को वो इज़राइल में लेके आया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जकरिया था उसको खुदा ने एक विजन दिखाया जिसमें उसने जोशुआ को देखा था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जकरिया उसका 3रा अध्याय और पूरी उससे उसकी जो उसकी 1 से 10 आयत है। तो मैं पहली आयत को पढ़ूंगी। और यहाँ पे लिखा है, फिर उसने जोशुआ महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। शैतान का हक नहीं है कि वो खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा रहे, खुदा की दाहिनी की तरफ वो ही खड़ा रहता है जो सच्चा होता है। वैसे शैतान झूठा है, पर उस वक्त वो अपनी जो भी वो शिकायतें लेके आया था उस हिसाब से वो सच्चा था, क्योंकि वो ये क्लेम कर रहा था कि ये जो है उन लोगों के ऊपर जितना भी वो मेरी तरफ से आया है। तो वो खुदा से क्या कहता है, हम आगे उसको गहरे में देखेंगे कि तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको धुड़के और जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे धमकाए। क्या यह आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है? यहाँ पे खुदा उनको क्या कहता है कि वो दाहिनी तरफ रह के वो अपना मुकदमा चलाता है हमारे खिलाफ। और यहाँ पे जिस दूत के बारे में कहा गया है वो कोई आम दूत नहीं है, क्योंकि उस यहाँ पे देखो कि वो भी खुदा के पास खड़ा है उसी तख्त के बाजू में। वो यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि उस वक्त भी यीशु मसीह वहां पे रहते थे जब इज़राइल कौम की बातें आती थी, क्योंकि वो कौम के साथ यीशु मसीह जुड़े हुए थे। जीसस क्राइस्ट वाज गोइंग टू कम थ्रू दैट जनरेशन, तो वो उनसे बिलोंग करता था, इसलिए वो उनके पास खड़े रहते थे। और शैतान भी देखो वो भी दाहिने बाजू खड़ा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना मुकदमा लड़ने आया है जहां पे वो कहीं ना कहीं सच्चा है। और यहाँ पे ये कहा है, पर फिर भी खुदा ने ये कहा कि मैं तुझे धमकाता हूं, क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह की वजह से वो अख्तियार अपने हाथ में लिया। यीशु मसीह ये देख नहीं पा रहे, जो दूत था वो ये सोचता था कि ये मेरे पूर्वज है, इनके द्वारा मुझे पैदा होना है, ये मेरे लोगों के बारे में बात हो रही है। और खुदा उसका पक्ष लेते हुए उस शैतान को धमकाता है। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, उसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। अब यहाँ पे क्या होता है, शैतान ये यहाँ पे यहाँ पे खुदा का दूत जो यीशु मसीह है उनको अधिकार है माफ करने का। और वो ये कहता है कि उसके वो मैले वस्त्र उतारो। अब शैतान जो वहां खड़ा था, कि जो वो ये कह रहा था कि ये जो दाग उसके कपड़े पे लगे हैं वो मेरे हैं, वो अपने दागों को क्लेम कर रहा था। और वो उस वक्त सही था, क्योंकि वो सारे पाप, वो सारे इज़राइल के पाप जो जोशुआ अपने ऊपर लेके जो खुदा के पास जब आया था, तब शैतान यही कहता था कि ये जो पाप है वो मेरे हैं, इसीलिए ये लोग पापी है और मैं कबूल करता हूं कि ये दाग मेरे हैं। इसीलिए वो दाहिने साइड खड़ा रहता था और वो ये घमंड करता था कि मैं सच्चा हूं, मैं खुदा के आगे कबूलता हूं कि ये जितने भी दाग जोशुआ के कपड़े के ऊपर लगे हैं, काले धब्बे, वो मेरे हैं। लेकिन खुदा उसको धमकाता है, क्योंकि खुदा के पास इख्तियार है। जब भी तुम पाप को कबूल करते हो, पछतावा करते हो, बपतिस्मा लेते हो और वे पाप को कबूल करते हो, तुम्हें पाप माफ होते हैं। जब जोशुआ आत्मा में आए तब उसके पास कपड़े नहीं थे, आत्मा में शरीर नहीं होता है।
वो जो कपड़े थे, वो कपड़े वो पछतावा करते थे और उनको ये कहते थे कि तुम अब खुदा के पास जाओ और हमारे लिए माफी को लेके आओ। तब जब वो रूहानी सूरत में जब खुदा के पास जाते थे तो उनके पाप एक गंदे कपड़े की तरह उनके आत्मा के ऊपर लिपटे हुए थे। इसीलिए जब जोशुआ खुदा के सामने खड़ा था तो उन पूरे इज़राइल कौम के पाप एक गंदे चिथड़े की तरह उसके ऊपर लपेटे हुए थे और यीशु मसीह ये देख नहीं पाया। खुदा ने कहा कि उन्होंने पछतावा किया है, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो पाप नहीं करेंगे, अपने खुदा के पीछे चलेंगे, तो ये पाप उनको माफ हुआ। और शैतान को हमेशा ये बात खलती है कि जब वो पछतावा करते हैं और तुम माफ कर देते हो तो मुझे क्यों नहीं माफी मिलती, और ये जो दाग है वो मेरे है, तो उस हिसाब से मैं उन लोगों को क्लेम करता हूं। पर खुदा ने कहा कि देने का अख्तियार मेरे हाथ में है, पर माफी मांगने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुम कबूल नहीं करते हो, तुम्हें माफ नहीं होगा और वो गंदे दाग तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेंगे। और यीशु मसीह यहाँ पे कितनी जोर से कहते हैं कि उसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। खुदा वो पाप को ले लेता है, माफ कर देता है और हमें रूहानी सूरत में जो अच्छे कपड़े हैं, जो वो सफेद वस्त्र जो यीशु मसीह के जैसे है, वो दूध के जैसे है, जो एकदम दूध की मानी सफेद, बर्फ की मानी सफेद, वो हमें पहना देता है। हाँ, जब हम आत्मा में जब खुदा के पास जाते हैं और हमारे पाप हमने कबूल नहीं किए हैं, तो हम उसी गंदे कपड़े की तरह खुदा के तख्त के पास खड़े हैं और शैतान भी खड़ा रहता है और कहता है, देख उसने ये पाप कबूल नहीं किया है, उस हिसाब से ये मेरा है, क्योंकि उस पे मेरा निशान लगा हुआ है। वो जो गंदे पाप के धब्बे हैं वो शैतान के निशान है। और खुदा चाहते हैं कि तुम कन्फेस करो, तुम अपने पापों से तौबा कर लो, तो मैं तुम्हें सफेद वस्त्र पहनाऊंगा, जिससे तुम मेरे तख्त के पास आ जाया करोगे, जिससे तुम्हें वो ब्लेसिंग मिलती रहेगी। उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। तब यहोवा के दूत ने यशुआ को चेताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे ये कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको तेरे बीच में आने जाने दूंगा और जो पास खड़े हैं। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुन ले, क्योंकि वे मनुष्य शुभ सुकुन है। सुनो, मैं अपने दास साख को प्रकट करूंगा। यहाँ पे खुदा ने कहा कि तुम मेरे हुक्म को मानो तो तुम्हारे वस्त्र हमेशा साफ रहेंगे, और जब तुम्हारे वस्त्र साफ रहेंगे तो तुम जैसे मेरे पास आते जाते रहोगे, तुम्हारी दुआएं कबूल होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं तुम्हारे कपड़े ही बदलते रहूंगा, नहीं, तुम्हारे आने से पहले मैं उसको मुहैया कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे कपड़े तुम्हारी पहचान को बताते हैं। तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, यू कैन कम। मेरा दूत हमेशा फिर भी खुदा एंकरेज करता है, जब भी तुम पाप में गिरते हो, सबसे पहली चीज तुम्हें रूह कुदूस यही कहता है कि पछतावा कर ले, अभी भी मोड़ ले, इसके पहले कि तेरे दाग गहरे हो जाए और इसे कोई धो ना पाए। यीशु मसीह का खून आज भी वो ताकत रखता है कि तुम्हारे पापों को धोएगा। पर अगर तुम्हारे पाप को कोई बरकरार करता है तो सिर्फ आप हो। अगर आपने पछतावा नहीं किया है, वो पाप से आप नहीं मुड़े हो, तो शैतान बार बार खुदा के दाहिने हाथ पे खड़ा रहेगा, जो कि हमारी जगह है, जो कि यीशु मसीह की जगह, वहां जाके बार बार आपको क्लेम करेगा। और मैं जानती हूँ यहाँ पे हम सब है जो कपड़े की पहनने की तमीज को जानते हैं, पर ये रूहानी कपड़ों की बात है कि जितनी बार हम खुदा के पास जाएंगे, हमारे कपड़े साफ नहीं है, हमारी रूहानी ताकत कमजोर है, तो शैतान हमें क्लेम करेगा और खुदा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। खुदा सिर्फ होली स्पिरिट के द्वारा हमें बार बार वार्निंग देते जाएंगे, क्योंकि खुदा खुद भी, खुदा इज अ गॉड ऑफ प्रिंसिपल। गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रिंसिपल। जो कलाम कहता है वो करता है। खुदा ने कहा है तुम्हें पश्चाताप करना है तो तुम्हें करना है। वो अगर शर्त कंडीशन पूरी नहीं होती है तो तुम्हारे कपड़े बदले नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जोशुआ ने खुद अपने आप को पाक साफ किया, फिर उसने इज़राइल के सारे जो गुनाह उन्होंने कबूल किए वो उसने अपने ऊपर लिए और वो खुदा के तख्त के पास चला गया, और खुदा ने उसको इसलिए कपड़े उसके बदले क्योंकि वो पछतावे की दुआएं थी। वो पाप को लेके नहीं गया था, वो सारे पछतावे की दुआ को लेके वो खुदा के तख्त के पास गया था। अगर आप भी चाहते हो आपकी प्रोफेसी आज पूरी हो, वो तभी पूरी होगी, पास्टर की प्रोफेसी तभी उन दिनों में पूरी होगी
तब जब तक आपके अंदरूनी कपड़े, आत्मा के कपड़े साफ नहीं है। और वो सिर्फ और सिर्फ रिपेंटेंस की बात, बपतिस्मा तो एक बार हम ले लेकिन प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा अगर जब तक वो पाप साफ नहीं होता है, तब तक ना प्रोफेसी पूरी होगी, ना बरकत मिलेगी, और उसका भुगतान तुम्हारे बच्चे और उसके बाद उनकी पीढ़ियां भी करेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप अपने आत्मिक कपड़ों को साफ रखें। आप कभी इन चीजों को ना देखें कि मुझे खुदा कबूल नहीं करेगा। अगर आपने अपने पापों की माफी मांगी है, अपने कपड़े साफ किए हैं, तो आपकी दुआ करने से पहले खुदा आपको मुहैया करेगा। हर एक प्रोफेसी उसी दिन पूरी होगी, क्योंकि मैं खुद उसकी गवाही हूँ। और आखिरी आयत में ये कहा है कि उसी दिन तुम अपने भाई बंधु को यहाँ पे कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक प्लीज। और यहाँ पे 8वीं आयत में ये कहा है, हे यशुआ महायाजक, तू सुन ले और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुन ले। भाई बंधु जो तुम्हारे सामने खड़े हैं। अब आत्मा में ऐसा था, जब जोशुआ पूरी इजरायली कौम के पाप लेके गया था, तो वो आत्मा में उन सबको भी खुदा के सामने लेके आया था। इसीलिए खुदा बोलते हैं उनको कि जो तेरे साथ तेरे भाई बंधु खड़े हैं, जो आत्मा में तेरे साथ आए हैं, उनको भी ये बात तू समझा दे, क्योंकि उनके अंदर भी काफी सारी पेड़ियां छुपी। जैसे जिस तरह से मैंने पहले बताया कि हम सब आदम के अंदर एक स्पर्म के रूप में, एक एग के रूप में थे, वैसे इस इजराइल की कौम के रूप में भी हम लोग सब उस वक्त मौजूद थे, जो उन पीढ़ियों में से पैदा होने वाले थे। उनको खुदा ने कहा कि तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुन ले, क्योंकि वे मनुष्य शुभ सुकून है, उनके वसीले से यीशु मसीह पैदा होने वाले थे। खुदा बाप ये कहते हैं कि उसके अंदर एक सुकून है, एक अच्छी बात है जो उनको शांति देगी। वो सुकून जिसकी बात कही है वो यीशु मसीह के बारे में कहा है। और यहाँ पे देखो ये कहा है, सुनो मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा। ये दास और ये शाख, ये जो डाली, ये किसके बारे में? ये यीशु मसीह के बारे में कहा। ये जो शाख है वो दाख लता, जो डालियां जिसके साथ हम जुड़े हैं, जो यूहन्ना 15 में गया है कि मेरा बाप माली है, यीशु मसीह वो दाखलता है और हम वो डालियां है। यीशु मसीह खुद वहां पे मौजूद था, हम खुद आत्मा में वहां मौजूद थे, और खुदा बाप जो उन्होंने जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी कि वो हमारा माली है, वो बात खुदा ने यहाँ पे, इसके पहले कि यूहन्ना 15 में वो लिखता, यहाँ पे खुदा ने उस बात पे मोहर मार दी थी। इसलिए आज हमारे पास जोशुआ नहीं है, मूसा नहीं है, हारून नहीं है, पास्टर हारून है हमारे साथ, लेकिन वो खुदा का जो वादा था जो यूहन्ना 15 में लिखा है वो आज भी है। इसीलिए खुदा ने हमें वो प्रूनिंग की बात की है। ये लॉकडाउन हमारे लिए यूहन्ना 15 को पूरी करता है कि इस बार खुदा हमें प्रूनिंग कर रहा है, हमारे कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट को बना रहा है। बार बार वो हमें काटता है, छांटता है, और रोज रोज जो कलाम की रोटी हमें मिलती है उसे हम अंदरूनी ताकत से भरते। जो हमारा शरीर कमजोर पड़ गया है, जो डिसेबल हो गया था, खुदा आज उसको बाहर लेके आ रहा है। और फिर तब वो कपड़े जो खुदा ने हमारे लिए बनाए वो हमारे शरीर पे अच्छे फिट हो गए, और हमारी अंदरूनी ताकत, जब हम लॉकडाउन के बाद बाहर जाएंगे, लोग कहेंगे तुम बदल चुके हो, तुम डिफरेंट दिखते हो। हम एस्तर के माने डिफरेंट दिखेंगे, मूसा के माने हमारे चेहरे पर रोशनी दिखेगी, जोशुआ की तरह हमारे अंदर वो ताकत आएगी, और हम ये कहेंगे कि मैं और मेरा घराना यहोवा की स्तुति करेंगे। और ये सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं है, जो भी हमारे सर्कल में आता है, हमारे फ्रेंड्स है, हमारे कलीग्स है, वो सब हमारे हैं, क्योंकि जोशुआ जब ऊपर गया था वो पूरी कौम को लेके गया था। वैसे यीशु मसीह जब मरे थे तो पूरी दुनिया के लिए मरे थे। यीशु ने ये नहीं कहा था सिर्फ शागिर्दों के लिए, यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए। और खुदा ने इस बात पे मोहर मारी है कि मैं पूरी दुनिया के लिए अपने बेटे को दे दी। खुदा ने अपना बेटा पूरी दुनिया के लिए दिया है, ऐसा नहीं कहा सिर्फ मसीहों के लिए। अब हर एक वो जो खुदा पे ईमान लाएगा, यीशु पे ईमान लाएगा, उसका उसका नाश ना होगा, पर उसको अनंत जीवन मिलेगा। खुदा का कलाम सच्चा है। हमेशा अगर आप जब आप नए पुराने नियम में पढ़ोगे तो आप फादर गॉड को फेस टू फेस अपने ख्यालों में, आप उनको उनको अपने पास ऐसा लगेगा कि आप तख्त के पास पहुंच गए हो। इसीलिए पुराने नियम को अच्छे से पढ़ो। पुरानी चाबियां अगर तुम्हें चाहिए, यीशु मसीह के पास है, वो पुराने नियम में है। बिना पुराना नया नहीं है। नया तुम तभी कह सकते हो जब तुम्हारे पास पुराना हो। और यीशु का वचन जो है वो आदि
है। मैं पुराने नियम को आदि कहती हूँ क्योंकि वो आज भी जिंदा है, और नए नियम जो है वो अंत है, जो यीशु मसीह को और होली स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। पर पुराना नियम भी होली ट्रिनिटी को बताता है, और तीनों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, ये जो खुदा ने हमें वचन यीशु मसीह का दे दिया था जोशुआ को, कि मैं अपने दास साख को प्रकट करूंगा, और उस पत्थर को देख जिसे मैंने योशुआ के आगे रखा है, उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। हम रेवलेशन में देखते हैं उस लैम्प को जिसको 7 आंखें थी। वो 7 आंखें नहीं थी, वो 7 गुनी उसमें पावर थी। और ये होली स्पिरिट के बारे में कहा है। पहले हमने देखा ब्रांच के बारे में कहा यीशु मसीह के, अब होली स्पिरिट के बारे में कहा कि वो डाली तभी फलित होगी जब रूहे कुदूस, ये जो पत्थर जिसके बाद ये आंखें हैं, इसके बारे में कहा है कि सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है, देख मैं उस पत्थर पर खोद देता हूं। हम रेवलेशन में पढ़ते एक सफेद पत्थर की बात। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, पर ये वो पत्थर है जिसपे खुदा ने हमारा एक आसमानी नाम लिखा है, और वो नाम हमें मिलेगा। और जिस तरह से सिस्टर ने बात की थी वो अंगूठी के बारे में, कि वो फिर हमें मिलेगा और हम उसको पहनेंगे। अब पत्थर को या इंसान गले में पहनता है या अंगूठी में, उसमें हमारा एक आसमानी नाम होगा। क्योंकि जब हम खुदा में पैदा होते, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप उसका नाम रखते हैं, और वो नाम से ही वो पूरी जिंदगी अपनी पहचान बनाता है। उसके बच्चे भी उसका नाम लेते हैं। इसी तरह जब हम खुदा में पैदा होते हैं तो नए सिरे से, तब खुदा हमें एक नाम देता है क्योंकि हम उसके घर में पैदा हुए हैं। खुदा हमें एक आसमानी नाम देता है, और उस आसमानी नाम को खुदा इस तरह से करता है कि उस पत्थर पे वो स्पेशली हमारे लिए बनाया है। और जिस तरह से हम जब जाएंगे, हम रेवलेशन जब हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह आएगा, हम जब जाएंगे तब हम उसको देखेंगे। ये बहुत बड़ा भेद है, छोटे से टाइम में हम उसको कवर नहीं कर सकते, पर जो समझने वाले हैं उनको इशारा काफी है कि उस पत्थर तक, ये जो खुदा ने आपके लिए रखा है, उस पे चढ़ने के लिए ये जो सीढ़ियां हैं वो तय करने की बहुत जरूरत है। और उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाख लता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है। ये खुदा की वाणी है, तो ये तो पूरी होनी ही है। और उसी दाखलता की यूहन्ना 15 में जिस तरह से लिखा गया, ये उसकी बात है। आज हम इस मिनिस्ट्री पे जुड़े हैं, ये किस बात को प्रूव करती है? ये इस वचन को प्रूव करती है कि तब तुम अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए, हम जूम पे लोगों को बुलाते हैं। पास्टर जी ने एक जुम्बेश उठाई कि चलो जूम चलाते हैं, लोगों को खुदा का वचन बांटते हैं, लोगों को खुदा का विजन बताते हैं। और जिस तरह से पास्टर ने आज सब लोगों को उस दाखलता के नीचे आने के लिए बुलाया, और हम सब जुड़ गए। अब उनके वसीले से, हमारे वसीले से, एक दूसरे के वसीले से आज हम लोग बढ़ रहे हैं, और हम रूटेड और ग्राउंडेड खुदा के प्यार में और उसकी पोशाक में इस तरह से बढ़ गए हैं कि अब हमारा पीछे मुड़ना मुमकिन है, नामुमकिन है। हम नहीं पीछे मुड़ सकते। और ये वचन खुदा ने हमारे द्वारा आज पूरा, खुदा यीशु मसीह के द्वारा आज पूरा किया है। और हम आगे जब देखते हैं, ये था पुराने नियम में जो खुदा ने सब कुछ हमारे लिए मुहैया कर दिया था। इसमें यीशु मसीह के बारे में बताया है, खुदा ने अपने बारे में बताया है, खुदा ने उस वस्त्र के बारे में बताया, और होली स्पिरिट के बारे में। अब उस वक्त की जो कौम थी, उनको यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था, पर खुदा के कुछ खास लोग थे, खुदा उन पे कुछ फेवर रखता है। जैसे हमारे पास्टर जी विजन को देखते हैं, कभी कभी मुझे जेलसी होती है, मेरा नंबर कब लगेगा। तो हम जहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से खुदा उनको सब कुछ दिखाता है, क्योंकि खुदा उनसे प्यार करता है और वो भी खुदा से प्यार करते हैं, और हमेशा जुड़े रहने की उनकी इच्छा रहती है। इसीलिए खुदा उनको सम्मान करता है और बताता है कि ऊपर आ जा, मैं तुझे कुछ बताता हूँ। जैसे जर्माया 33:3 में लिखा है, कॉल अपॉन माई नेम एंड आई विल आंसर यू एंड आई विल शो यू द डीप थिंग्स ऑफ गॉड। ये खुदा का रहम है, ये बहुत बड़े भेद है, सीक्रेट से चाबी। अगर आप भी स्वर्ग को देखना चाहते हो, खुदा के साथ जुड़े रहो, और वचन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वचन हमें यीशु मसीह से जोड़ता है और यीशु मसीह हमें खुदा के पास लेके जाता है। वो जो दूत जो दाहिने हाथ पे बैठा है, वो हमारे लिए वो रास्ता तैयार करता है कि हम जाएं। पर हम सफेद वस्त्र हमारे आत्मिक साफ वस्त्र नहीं, पर यूनिफॉर्म के बिना तुम स्कूल में नहीं जा सकते।
तुम्हें वो यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है उस स्कूल में जाने के लिए या यूनिवर्सिटी जाने के लिए। जैसे एक डॉक्टर होता है, वो अपना कोट पहनता है, स्टेथोस्कोप पहनता है, उससे पता चलता है वो डॉक्टर है। इंजीनियर है, ये स्पेस में जो स्पेस में जाते हैं उनके अलग से पोशाक रहते हैं। और आजकल तो एक पोशाक बहुत फेमस हो गया, थोड़ी सी मास्क लगाओ सबको कोरोना की याद आ जाती है। तो हर एक कपड़ा बोलता है। तुम्हारे कपड़े खुदा के आगे क्या कहते हैं? कि खुदा मुझे माफ कर, या खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, या खुदा तुम्हें ये कहता है कि आ जा, तेरा यूनिफॉर्म सही है, तेरे पहनावे सही है, तेरे कपड़े साफ है, तुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ आ और मेरे दाहिने हाथ पे बैठ। और वहां पे अगर शैतान खड़ा रहता है, खुदा उसको लात मार के निकलता है, निकल यहां से, तेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, ये जगह दाहिने हाथ वाली जगह तेरी नहीं है, ये मेरे यीशु के और उसके नाम से बचाए गए लोगों की है। उसके कपड़े देख, एक भी दाग नहीं है, तू यहाँ क्यों मुंह उठा के आ जाता है? खुदा बार बार उसको लात मार के निकालता है, वो बार बार क्लेम करने जाता है। होली स्पिरिट इसके पहले हमारे अंदर आ जाते हैं। होली स्पिरिट कहते हैं कि तुम पछतावा कर लो जल्दी से, क्योंकि शैतान तुम्हारी जिंदगी को मांग रहा है। और हमें पछतावा होता है हमारे दिल में, और होली स्पिरिट भी हमारे साथ वो दुआ करते हैं बिना रुके, रो रो के, खुदा तू इसके दिल को बदल। और हम रोते हैं, हमें पछतावा होता है, हम घुटनों पे जाते हैं, हमारे दाग वहीं के वहीं धुल जाते हैं। शैतान हमारे हमसे पहले खुदा के तख्त के आगे पहुंच जाता है, और जब हमें सफेद कपड़ों में देखता है वो हक्का बक्का हो जाता है। खुदा उसको किक मार के बोलता है चल निकल यहां से। और ये कितनी अच्छी बात है, खुदा हमारे लिए स्टैंड लेता है। और यीशु मसीह धमका के बोलते हैं निकालो उसके गंदे कपड़ों को और पहना दो उसे वो साफ कपड़े। और यीशु मसीह ने जो बात जोशुआ की उधर हुई थी, वही बात खुदा ने दुनिया पे जब यीशु मसीह थे तभी भी उन्होंने दोहराई थी। और ये बात हमें पता है कि जब जब खुदा ने वो नाफरमानी, जिस बेटे ने नाफरमानी की थी, उसकी कहानी के द्वारा खुदा ने हमें प्रोडिगल सन जिसको हम बोलते हैं, उसकी कहानी के द्वारा खुदा ने इसी हिस्ट्री को दोहराया था। और खुदा ने कहा जब वो वापस आए, जो उसके दो बेटे थे, एक ने अपना सब कुछ लेके चला गया, लेकिन उसका बाप फिर भी उसका इंतजार करता था, क्योंकि उसको पता था मेरा प्यार उसको खींच के लाएगा। जितना प्यार मैंने उसको दिया है दुनिया उसे नहीं देगी। जब उसके पास पैसे खत्म होंगे तब वो वापस मेरे पास ही आएगा, क्योंकि उसको मेरे प्रेम की आदत लग गई है। वो बाप उस बेटे को जानता था कि उसको मेरे प्यार की आदत है, उसको मेरे कंफर्ट की आदत है, क्योंकि मैंने वो आदत डाली है, मैंने वो विश्वास उसके अंदर डाला है कि चाहे तू कितनी भी बार मुड़ के आएगा। तो वो विश्वास उसके बेटे के अंदर था कि चलो मैं एक बार खुदा मेरे पिता के पास जाके कहता हूँ कि पिता मुझे माफ कर दे। और जब वो आता है दूर से ही उसका पिता उसको देख, ये यीशु मसीह की मुंह जबानी बात है। तो ये बात कहीं ना कहीं सही है। और तब वो उस पिता ने उसको कहा कि उसके कपड़े उतार कर उसे किरमजी बागा पहना दो। उसके सबसे पहले उसके गंदे कपड़े उतारो, क्योंकि उसमें से बदबू आती है, उसमें से उसके गंदे कपड़ों पे से बदबू आती है, कहीं वो बदबू मेरे ऊपर भी आती है। इसलिए पिता वो देख ना सका। उसने वैसे ही जिस तरह पिता ने जोशुआ को कहा, फादर गॉड ने, वैसे ही यीशु मसीह ने कहानी में कहा कि उस पिता ने बोला सबसे पहले उसको उसके गंदे कपड़े उतारो, और ये कहा कि उसको अंगूठी डालो और उसके पाँव में जुतियां डालो। अब उस वक्त ये कहानी इस बात को बताती है कि उस वक्त जो गुलाम थे उनको जूते पहनने की इजाजत नहीं थी। अगर तुमने जूते पहने हैं तो वो कहता है कि ये बेटे का या किसी अधिकारी का, ये उसका उसकी रैंक को बताता है, उसको सोशल स्टेटस को बताता है। अंगूठी पहने के इजाजत भी को नहीं था, क्योंकि वो ये बोलता है कि हम उसके वारिस है या हम राजा के वारिस है। तो यीशु मसीह भी यही कहते हैं कि तुम जब तुम पछतावा करते हो तो मैं तुम्हारे कपड़ों को साफ करता हूं, तुम्हारे पाँव में जूतियां पहनाती हूँ, जिससे तुम्हें शांति मिलती है। तो यहाँ पे ये बात कहा। और हम जब हम देखते हैं और हम आगे अगर देखेंगे कि अब हम खुदा के पास जब आते हैं तो फिर क्या होता है, ये इस बात से खुदा ने जो कहता है ये मेरा बेटा है। पर जब हम यीशु मसीह को देखते हैं इसी कहानी में, तो हम यीशु मसीह को इस तरह से देखते हैं यहाँ पे कि जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाना था तब क्या हुआ था। जब यीशु मसीह ने अपने पाप, अब हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, यीशु मसीह ने वो पाप अपने बना लिए और यीशु मसीह को नंगा कर दिया गया। उसी हमारे पाप ने
यीशु मसीह के नंगेपन को खोल दिया, उसने खुदा को नंगा कर दिया। पाप एक ऐसी चीज है जो उस खुदा ने हमारे पाप की वजह से जब हमारा नंगापन सामने आया तो खुदा ने आदम और सॉरी मेरी हवा आवाज को आ रही कपड़े है? पहना। स्वीटी एक्चुअली मेरा ना और जहां पे हम हेलो हेलो कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? समराइज? Yes, sister, we can hear you. Yes. कैन आई कंटिन्यू? जी प्लीज, अभी मैंने रिकॉर्डिंग हटा We दी can hear क्योंकि you. मुझे पता नहीं You can चला, continue. क्योंकि मेरा फोन बिल्कुल फ्रीज हो गया था, तो मुझे लगा शायद फिनिश हो गया, तो मैंने फिर रिकॉर्डिंग हटा दी थी। तो इट्स ओके, अभी आप ऐसे कर लें। ओके। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाना था तब क्या हुआ? उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए। जब हमारे सारे पाप खुदा ने यीशु मसीह पे लाद दिए तब क्या हुआ? फिर से वही हिस्ट्री हुई जो एदन बाग में हुई थी। जब आदम और हवा खुदा की नाफरमानी से पाप में गिर गए तो उनको अपने नंगेपन का एहसास हुआ। और वैसे ही जब हमारे पाप, पूरी जहान के पाप जब यीशु मसीह पे डाले गए तो यीशु मसीह को नंगा कर दिया गया। यीशु मसीह के कपड़े उतर गए आपकी और हमारी वजह से। हमारे और आपके नंगेपन को ढांकने के लिए यीशु मसीह के कपड़े उतर गए। उन्होंने उनके ठट्ठे किए। जो खुदा ने हमारे लिए हेवनली ताज रखा है, उस खुदा को कांटों का ताज पहनाया गया और उसके ठट्ठे उड़ाए गए, क्योंकि वो ही हिस्ट्री हम पे रिपीट होने वाली थी। लेकिन खुदा ने अपने ऊपर ले लिया। खुदा हमारे नंगेपन को नहीं देख सकता। खुदा हमारे दर्द को नहीं देख सकता। खुदा हर वक्त शैतान का उस तख्त के पास आना जाना पसंद नहीं कर सकता। खुदा बार बार शैतान को हम पर क्लेम करना सहन नहीं कर सकता। खुदा ने हमारे नंगेपन को ढांका ताकि बार बार हम पाप में गिरे और बार बार हमारा नंगापन खुला ना हो। यीशु मसीह ने वो सब अपने ऊपर ले लिया। खुदा का बेटा, उसने अपने हमारे पाप को अपने ऊपर लेके उसने जान दे दी। और जब यीशु मसीह को जब वो बोलते दे स्ट्रिप्ड हिम, मतलब इंग्लिश में बहुत इतने सख्त शब्द है। स्ट्रिप्ड हिम मतलब पूरे कपड़े से फाड़ के निकाल दिया, उसको नंगा कर दिया स्ट्रेट अवे। कैसा लगा होगा? जो यीशु मसीह ने एक बार जोशुआ को कहा कि उसके गंदे कपड़े निकाल दो और उसको अच्छे कपड़े पहनाओ, मैंने उसे माफ किया है। उसी खुदा ने उसी गंदे कपड़े को जो जोशुआ के ऊपर से उतरे थे, हम पे से उतरे थे, उसने अपने ऊपर पहन लिए। और जिस्म में खुदा यीशु मसीह जिस तरह आदम को महसूस हुआ, उसी तरह यीशु मसीह के कपड़े उतारे गए। बेरहमी से मारा गया, वो सिर्फ हमारे पापों की वजह से। हम जब हमारे पापों की तौबा करते हैं तो यीशु मसीह को उस अपने घाव को देख के भी शांति मिलती होगी कि चलो ये एक मेरा काम सफल हुआ। तो मैं आज यही कहना चाहूंगी कि हम आत्मा में धुले, आत्मा में हम खुदा के पास जाए, माफी मांगे, दूसरों के लिए भी हम माफी मांगे कि खुदा वो जल्दी तेरे पास आए ताकि तुझे वो सुकून मिले। तू बार बार उस नंगेपन को याद ना करे जो तूने हमारे लिए सहन किया है। तो ये हमें एंकरेज मिलती है कि किस तरह से यीशु मसीह के कपड़े उतारे गए और किस तरह से वो जामे को उनके ऊपर डाल के उनके ठट्ठे किए गए। और ये सब हम यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, जब हम समझते हैं कलाम को पुराने नियम से लेके पूरे नए नियम तक, तब हम इस चीज की गहराई को समझ सकते हैं। और ये हमें होली स्पिरिट पाक रूह की तरफ से ये मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह ने अपने कपड़ों को किस तरह से साफ रखा। किस तरह यीशु मसीह जब दुनिया पर थे वो दुआ करते रहते थे, वो अपने आत्मा में साफ रहते ताकि वो बार बार खुदा के तख्त के पास जाते थे। हम सबके नामों को वो याद रखते थे। हर खुदा यीशु मसीह हर पल अपने कपड़ों को साफ रखा। किस तरह से शैतान जिस तरह से आदम को कहा कि तू ये फल खा ले, या हवा को बोला ये फल को खा ले, ऐसे ही तरह उसने फिर से हिस्ट्री को रिपीट किया। यहाँ हम देखते हैं किस तरह से पुराना नियम नए नियम में रिपीट होता है, वो चला नहीं गया है। वो हिस्ट्री को किस तरह से रिपीट करता है, क्योंकि खुदा का कलाम हमेशा का कलाम है। उसने यीशु को भी कहा कि तू इस पत्थर को बोल रोटी बने और खा ले। किस तरह से उसने उसी फ्रूट को फिर से ऑफर किया बार बार, क्योंकि वो तख्त के पास जाता था। बार बार उसे पता था कि अगर ये
इंसान है, इंसान की जो जिसमें अगर वो गलती कर लेता है, फिर से एक बार मैं जी लूंगा और मैं यीशु को मेरे पास रख लूंगा। यीशु मसीह ने कहा, इंसान सिर्फ रोटी पर नहीं, हर एक शब्द जो खुदा के मुंह से आता है उससे जिंदा रहता है। फिर उसको समझ में आ गया कि ये खुदा का बेटा जो है वो मेरे हाथ नहीं लगेगा। इसलिए उसने बहुत चालें चली। उसने उसके दोस्त को कहा कि तू अपने अपने यीशु को बेच दे। उसने बेच दिया। उसने लोगों के दिमाग में इतना फितूर भर दिया और इतनी नफरत भर दी कि जो लोग कल तक यीशु मसीह को राजा समझते थे, उसको दुश्मन समझने लगे। ये सब क्योंकि वो चाहता था कि जितना टॉर्चर हो सके इतना मैं कर लूं, अभी ही मेरे हाथ में आया है। पर यीशु मसीह ने कुछ ना कहा। यीशु मसीह ने हमारे लिए उसी नंगेपन में क्रॉस को भी उठाया, कालवरी तक गए और उसी जगह जहां पे उन्होंने अपनी जान दे दी। और ये सब हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। हमारे पापों ने यीशु मसीह को नंगा कर दिया। और आज अगर हम रूहानी में जब हम यीशु के पास जाते अपने रूह में और कहते खुदा मुझे माफ कर, तो यीशु को बहुत खुशी होगी कि जिस राह पे मैं चला था कि इनके कपड़े शुद्ध हो, आज वो मेरे पास आते हैं और यीशु कहता है आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा और मैं तुम्हारे कपड़ों को बदल दूंगा। और ये जब यीशु मसीह हमें ये कपड़े देते हैं, तब हमें इसको किस तरह से मेंटेन करना है। हम पुराने नियम में देखते जोसेफ की लाइफ से कि वो कहा उसके पिता ने उसको एक अंगरखा दिया, कलरफुल था, उसकी वजह से उसके भाई को जेलेसी हुई। लेकिन खुदा ने उस पर जोसेफ ने खुदा के साथ और खुदा ने जोसेफ के साथ अपना रिश्ता बनाए रखा दुआ के द्वारा। वो आत्मा में खुदा के साथ बना रहा। इसीलिए जब वक्त आया, और बाइबल में ये जोसेफ की जो बात है वो पैदाश की किताब उसका 41 चैप्टर उसकी 42 आयत में लिखा है कि जब उसने खुदा ने उसको जो बुद्धि दी, क्योंकि उसने खुदा के साथ अपना रिश्ता बनाए रखा था। पैदाश की किताब उसका चैप्टर 41 और उसकी मैं आयत 39 और 42 को पढ़ूंगी। और जब खुदा ने तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। ये उसने जो खुदा के साथ जो दोस्ती बरकरार रखी थी, इसलिए खुदा ने भी उसे वो बुद्धि का आत्मा दिया था। और 42 आयत में लिखा है, तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहनाई और बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनाए। ये एक राजाशाही को रिप्रेजेंट करता है कि खुदा ने उसको जो बुद्धि दी, उसने आत्मिक वस्त्र उसके इतने साफ किए थे कि उससे खुदा से फेवर मिली कि वो राजा का मंत्री बन गया। हकीकत में तो राजा उसको सिर पे बिठाता था, पर सिर्फ दुनियावी तौर पे वो सिर्फ दूसरे नंबर पर था। वैसे राजा उसको बिना पूछे पानी भी नहीं पीता था, क्योंकि उसको पता था कि ये मेरे लिए दुआ करता है और इसकी वसीले से खुदा मुझे बरकत देता है। तो देखो खुदा ने उसको कितनी बरकत दी कि उसको सिर्फ उसके आत्मिक वस्त्र ही नहीं, खुदा ने उसके बाहर के कपड़े भी चेंज कर दिए और उसको कहां से कहां पहुंचा दिया और पूरे इज़राइल कौम को उसने खिलाया। ये जो है खुदा के साथ जो रिश्ता बना रहता है, हमारे कपड़े पाक साफ अंदर से होते हैं, तब हम तख्त के पास जाते हैं और खुदा हमें वो ब्लेसिंग देता है। हमारे जिस्मानी कपड़े भी इतने ही महंगे और इतने ही जो हमारे सोशल स्टेटस को वो बताए, ये चीजें खुदा के साथ रहने से बनती है। वैसे हम दानियल नबी को भी जब देखते हैं, जब हम दानियल नबी की बात देखते हैं, दानियल को भी यही था। वो 3-3 बार खुदा से दुआ करता था, बना रहता था खुदा के रिश्ते में। और यहाँ पे कहा गया है कि जब दानियल ने भी जब राजा की जब मदद की, उसके सपने का वो उसका जो मतलब था, जब उसने समझाया, जब उसने ये बात कही, उसने दानियल ने कहा, जो सपना जो उसको आया था, तब उसने भी कहा कि मैं तुझे पूरी दुनिया में तीसरे दर्जे पर रखूंगा। वैसे वो भी नंबर 1 पे था, क्योंकि राजा का पूरा, पहले राजा था, फिर वजीर था, फिर दानियल था। क्योंकि दानियल यहूदी था, इसके लिए वो उसको राजा नहीं बना सकता था। लेकिन राजा वैसे उसे पूछे बिना कुछ भी काम नहीं करता था, क्योंकि उसको पता था कि इसका खुदा मुझे जीत दिलाता है। पर ये उसने बरकरार रखा। ये फेवर, डिवाइन फेवर उसने तब पाई जब उसने खुदा से दुआ में अपने वस्त्र को पाक साफ किया। और वैसे भी दानियल को कोई जरूरत नहीं थी, वो कोई खुश नहीं था अपने दर्जे को लेकर, क्योंकि उसको पता था
कि मेरा जो फोकस है मेरे मेरे खुदा की तरफ है, मेरी डिवाइन फेवर है वो खुदा की तरफ है, और मुझे सिर्फ वापस इज़राइल जाना है जहां मेरे खुदा का घर है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि खुदा ने खुद उसको इतनी डिवाइन फेवर दी थी कि वो उसी में खुश था। इसलिए बार बार वो दिन में 3 बार खुदा को मिलने चला जाता था, क्योंकि उसको वो सफेद वस्त्र में इंटरेस्ट था। उसको दुनियावी पहनावों में या अंगूठी में या वो अंगरखे में या वो मलमल के कपड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसने वो सफेद वस्त्र जो जो खुदा से मिलता है उसको उसने देख लिया था, और उसको मेंटेन करने के लिए वो बार बार खुदा के पास जाता था। उसे कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम नहीं देखते कि दानियल ने उसके बाद क्या किया, वो खुश था क्योंकि वो खुदा के साथ ही खुश था और उसी में वो रहना चाहता था। तो इसीलिए जब अगर हम आज खुदा के पास जाते हैं, हम अपने वस्त्र को जब साफ करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसका मेंटेनेंस हमें सिर्फ और सिर्फ कलाम से और दुआ से जुड़े रहने में ही उसका मेंटेनेंस हम कर सकते हैं। जो पाक रूह हमें बताता है कि तुम्हारे कपड़े पे दाग लगने वाला है या लग गया है, तो तू अपने कपड़ों को पाक साफ कर ले। उसी वक्त हमें तौबा करनी है, नहीं तो शैतान तख्त के पास जाएगा, आपकी जिंदगी को क्लेम करेगा और बार बार आपको आके सताएगा। इसीलिए अपने जो सफेद वस्त्र खुदा ने तुम्हें दिए हैं और होली स्पिरिट जो तुम्हें प्रोटेक्ट और गाइड करता है, उसकी बात को सुनो और अपने पापों से मुड़ो। तुम्हारे दिल में कोई गंदी आदत है या ऐसी कोई भी बात है जो बार बार तुम्हें परतावे में डालती है, तो खुदा से मांगो कि खुदा इसी कीचड़ से मेरे कपड़े बार बार गंदे होते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। खुदा तुम्हारे लिए यीशु मसीह का खून जो है वो तुम्हें उस ताकत को देगा और तुम्हारे कपड़ों को बरकरार रखेगा, क्योंकि जब यीशु मसीह आएंगे वो तुम्हारे जिस्मानी कपड़े या तुम्हारे कामों को नहीं देखेंगे। जब यीशु आएंगे दोबारा, तब यीशु देखेंगे कितने लोगों ने मेरे कपड़े पहने हैं, जो सफेद वस्त्र मैंने दिया है, जो मेरा यूनिफॉर्म है। अगर यीशु मसीह की यूनिवर्सिटी में, स्कूल में या घर में या उसके देश में जाना है, तो उसी पोशाक की जरूरत है। तो यीशु मसीह आत्मा में देखेंगे, वही लोग उठाए जाएंगे जिनके वस्त्र सफेद है, वही लोग उठाए जाएंगे जिसके वस्त्र साफ है, सफेद है, अगर दाग लगे हैं वो भी रह जाएंगे। क्योंकि खुदा, अगर तुम्हारे कपड़ों में दाग है तो शैतान तुम्हें क्लेम करेगा, वो फिर से तख्त के पास जाएगा, वो तो आ ही नहीं सकता, उसके ऊपर मेरा स्टैंप लगा है, वो यूनिफॉर्म मेरा है। अगर तुम्हारे कपड़ों पे दाग है तो तुम्हारा यूनिफॉर्म शैतान की किंगडम को बिलोंग करता है। अगर तुम्हारे वस्त्र सफेद है यीशु मसीह के द्वारा, तो तुम किंगडम का यूनिफॉर्म है जो यीशु मसीह का है। तो इस बात का ध्यान रखो, अपने कपड़ों को, अपने यूनिफॉर्म को, अपनी तालीम को संभाल के रखो और उसको क्लेम करो, क्योंकि शैतान भी क्लेम करता है, वो डरता नहीं है, खुदा के पास जाके खड़ा हो जाता है। पर यीशु मसीह देखता है कि पछतावा है तो ही कपड़े बदलेंगे। ऐसा मत सोचो यीशु बहुत दयालु है। गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रिंसिपल। अगर माफ करना इतना ही आसान होता तो यीशु मसीह मरते नहीं, क्योंकि पाप एक ऐसी चीज है जो खुदा ना सहन कर सकते, ना यीशु मसीह अब फिर से हमारे लिए मरेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पछतावा करो। पछतावा एक साबुन की मानित है कि जो यीशु मसीह के खून के साथ मिक्स होता है, हमारे कपड़े के उन दाग को धोता है। यीशु मसीह ने जो बात कही है वो सही है। अगर यीशु मसीह आज रात को भी आ जाता है, आप सोए हो अपने अपने फेवरेट जामीज में, पायजामे में या कोई फेवरेट कलर में, लेकिन रूह में अगर वो कपड़ा सफेद वस्त्र नहीं है जो यीशु ने दिया है, जो तुम्हारा यूनिफॉर्म यीशु की तरफ नहीं, तुम उठाए नहीं जाओगे, तुम सोए के सोए रहोगे। तो इस बात का ध्यान रखो। हर बार जब तुम मिरर में देखते हो, जैसे पास्टर आसिफ ने कहा था कि तुम मिरर में देखो तब तुम ये कहो कि जिंदा रहे, तू खुदा की छवि है। तो मैं भी आज एक बात और ऐड करना चाहूंगी, जब अपनी छवि को देखते हो कि तुझे खुदा की सूरत में बनाया है, अपने वस्त्र को भी जांच लो कि क्या तुम्हारे वस्त्र में कोई दाग तो नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी जिंदगी नॉर्मल है, तुम्हें पता भी नहीं कि शैतान खुदा के तख्त के आगे खड़ा रह के तुम्हारी लाइफ को मांग रहा है और वो दाग को दिखा रहा है, तुम्हारी ब्लेसिंग को रोक रहा है। तुम्हारे एंजल फाइट कर करके थक गए हैं क्योंकि तुम पछतावा नहीं करते, तुम नहीं मुड़े, तुमने वस्त्र सफेद नहीं किए। खुदा तुम्हारे लिए बार बार नहीं लड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे में अंदर वो बुद्धि है कि तुम ये कर सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कपड़ों में दाग और सिरवट्टे रह जाए और तुम पीछे छूट जाओ। यीशु मसीह अभी भी कहता है मैं आने के लिए तैयार हूं, और इसके बाद भी हमें एक और सफेद वस्त्र मिलेगा।
पर ये सफेद वस्त्र, वो सफेद वस्त्र हमें तभी मिलेगा जो अभी मिला है, उसके हम उसका ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि वो रह जाए, क्योंकि वो कपड़े बन चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह आने के लिए तैयार है। बाइबल भी कहती है, प्रोफेसीज भी कहती है, इसका मतलब कि कपड़े बन गए हैं। क्या आप तैयार हो आत्मा में, रूह में? क्या आपका बदन तैयार है उस वस्त्र को पहनने के लिए? क्या ये वस्त्र यीशु मसीह ने आपको दिया है, क्या उसको आपने संभाल के रखा है? अगर थोड़े में विश्वासु रहोगे तो ज्यादा मिलेगा। ये जो माफी के द्वारा जो वस्त्र यीशु मसीह ने आपको दिया है, क्या वो बेदाग है? क्या रोज रोज आप उसकी कदर करते हो? जब तुम मिरर में देखते हो तब क्या तुम ये कहते हो, देखते हो कि तुम्हारा बदन साफ है कि नहीं? जो रूहानी बदन है उसकी बात मैं करती हूँ, वो कलाम दिखाता है। मुझे भी खुदा ने कल बहुत कुछ सिखाया, मेरे भी काफी सारी चीजें मुझे याद आई। मैंने बोला खुदा मैं भूल गई थी। खुदा ने बोला मैंने तुझे माफ कर दिया है, याद इसके लिए दिलाया है कि अब मैंने तुझे वो सब माफ कर दिया है। और मुझे बहुत खुशी जो प्रोफेसी हुई आज मेरे लिए, और मैं आज कपड़ों के बारे में बात करने वाली थी और प्रोफेसी भी आज कपड़ों के ऊपर है। मैंने बोला खुदा ये सिर्फ और सिर्फ एक सीड है, पर हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तो रूह की बारिश इस तरह से बरसाना ताकि ये सब कलाम खिले और तुझे महिमा मिले। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने इस बात को प्रूफ किया पास्टर जी के द्वारा, कि जो उन्होंने प्रोफेसी की, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और हमें नया नियम भी यही सिखाता है कि नए नियम में लिखा है, पौलुस और पतरस हमें काफी सारी चीजें सिखाते हैं, क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह ने खुद उनको तालीम दी थी। और यहाँ पे ये कहा है गलेशियन उसका 3 अध्याय उसकी 27 आयत में ये लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। यहाँ पे हम कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट की बात करते हैं कि अगर तुमने बपतिस्मा लिया, इसका मतलब कि रिपेंटेंस किया है, होली स्पिरिट का बपतिस्म आपको हुआ है, तो आपने मसीह को पहन लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर पुराने नबी नियम के नबीज को अगर यीशु मसीह मिल गए होते तो पता नहीं उन लोगों ने तो क्या करना था। वो खुदा के पास जाते थे, उन्होंने भी यीशु मसीह को दूत के रूप में देखा था, लेकिन अगर वो धरती पे रहते तो उन्होंने वहीं पे टैबरनेकल बना देना था। कितनी अच्छी बात है कि वो आज आपके और मेरे लिए है, कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, रिपेंटेंस किया है, होली स्पिरिट को कबूल किया है, उनके कलाम को माना है, अपने सफेद वस्त्र यीशु से लिए हैं, मतलब उसको फिर वस्त्र तक नहीं रोका, उनको फिर उस वस्त्र को यीशु का नाम दे दिया कि उन्होंने मसीह को पहन लिया है। ऐसा नहीं है कि अच्छे सादे कपड़े पहनने वाले सब अच्छे हैं, नहीं, वो शायद गरीबी की वजह से, अपने शौक की वजह से या प्रोविजन की वजह से वो पहनते हैं। यहाँ पे खुदा यीशु मसीह जिस चीज की बात करते हैं वो रूहानी वस्त्र की बात करते हैं, हमारे अंदर के कपड़े। जब हमारी आत्मा बाहर एक स्वरूप में बाहर आती है तो उसके ऊपर क्या, वो सफेद वस्त्र जो यीशु की तरफ से मुहाया होता है और किसी की तरफ से नहीं है, क्या वो दिखता है या आपका नंगापन दिखता है? क्योंकि खुदा को नंगापन कभी कतई नहीं पसंद, ना जिस्म में ना रूह में। और इसीलिए ये जो कपड़े खुदा से डिजाइन किए हैं वो खुदा के आत्मा से हुए, वो कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। क्योंकि शैतान अगर कुछ दे सकता है तो सिर्फ वो धब्बे दे सकता है कपड़ों पे, वो कपड़े प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि उसने खुद ने वो कपड़े खो दिए जो उसको आसमान से मिले थे। जब हम एंजल को देखते हैं वो भी छोटे छोटे कपड़े पहन के नहीं आते, जब हम एंजल को देखते हैं सफेद वस्त्र में आते, वो लंबे लंबे वस्त्र, उनके पांव तक नहीं दिखते। इसीलिए शैतान हमें नंगा करता है, क्योंकि वो खुद नंगा हो चुका है। अपने वस्त्रों को संभालिए, अपने बदनों को संभालिए, अपनी आत्माओं को संभालिए, कलाम को पढ़िए। अगर खुदा आपको कहता है कि इसी वक्त अपने घुटनों पे जा और तू माफी मांग, तेरे तेरे कपड़े के ऊपर दाग लगाए और शैतान खुदा के तख्त के आगे खड़ा रह के तुझे क्लेम करता है, तो जिन्होंने रिपेंटेंस किया है उसने मसीह को पहन लिया है। मैं बहुत खुश हूं, मैंने मसीह को पहन लिया है। हाँ, अगर दाग लगते भी है तो मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे साथ होली स्पिरिट है। उसी वक्त मुझे कहेंगे और मैं उसी वक्त इस बात को मानूंगी, क्योंकि अगर मैं इस कपड़े में जो यीशु मसीह ने मुझे पछतावे और जो मैंने पहना है उसको दिया है, उसको इसको मैं जिम्मेदारी से उठाऊंगी तो मुझे वो नया वस्त्र मिलेगा जो जब हम उठाए जाएंगे, जिसपे मेरा नाम लिखा है, वो मुझे मिलेगा। तो मैं इंकरेज वही करना चाहूंगी, अपने वस्त्र को संभालिए। जब मिरर में देखते हो सिर्फ बाहरी वस्त्रों को ही नहीं, अंदर को भी देखिए कि उसमें कोई दाग तो नहीं लगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और जहां पे और हम कलोसियों की किताब उसका
17 अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई मैं पवित्र और प्रिय में जो पवित्र और प्रिय है वही करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता पहन लो। ये होली स्पिरिट के फ्रूट की बात की है। ये कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट है जिसको हम अभी बिल्डअप कर रहे हैं, जो पास्टर ने एक ये मुहैया किया है कि हम इसको बनाए, क्योंकि जो यीशु मसीह ने जो कपड़ा दिया है वो कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट का, उसका जो फिगर है उसी पर फिट होगा। अगर हम बड़े कपड़े पहनते हैं या छोटे पहनते हैं तो तुरंत हमारा बॉडी अनकंफर्टेबल फील करता है। वैसे ही जो सफेद वस्त्र है वो कैरेक्टर, जो खुदा का जो बदन है उसी पर फिट होगा, नहीं तो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। एक भी सिरवट होगी तो भी अच्छा नहीं। इसीलिए यहाँ पे हमें पौलुस ये कहते हैं कि जो पवित्र आत्मा की जो है, जो भलाई है, जो दीनता है, जो नम्रता है, जो खुदा की सेवका है, जो कैरेक्टर है, उसको पहन लो। और सबसे अच्छी चीज है जो मैंने खुद सीखी, मेरे लिए हार्ड था, कि सहनशील होना। मैं पहले बहुत एग्रेसिव हो जाती थी, या मुझे ऐसा होता था कि मैं अपनी बात पहले रखूं, लेकिन मैंने सीखा कि इससे मेरे कपड़े में दाग लग सकते हैं। अगर मैं अपने आप को किसी पे थोपती हूँ, इससे दाग लग सकते हैं। या किसी ने अगर मेरे कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लोग हम पे कीचड़ उछालते हैं किसी आत्मिक युद्ध से, और फिर हम उसमें बैठ जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें, गार्ड योर हार्ट, गार्ड योर माउथ। पास्टर जी ने कहा था गार्ड योर माउथ। तो ये सब चीजें हमारे कपड़ों पे दाग लगा सकते हैं। रोज, हफ्ते में जितनी भी बार चाहो या दिन में, रोज आप अपने आप को देखो कि रूहानी कपड़ों पे कहीं धब्बे तो नहीं लगे। ये लेसन मेरे लिए भी है पहले, क्योंकि खुदा ने मुझसे बात की थी इस बात में। तो ये एक बात है। और फिर हम देखते हैं तिमोथी में भी कहा है, पौलुस ने ये कहा है, पहला तिमोथी 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में, सुहाने वस्त्र से अपने आप को संवारे और भले कामों से संवारे। तो जो हमारे हमें जो वस्त्र खुदा से मिला है, उसे हमें अच्छा काम करके संवारता रहना है, वो और भी सफेद होगा। मतलब ये कपड़े इस तरह से सफेद होते जाएंगे जिस तरह से इजराइल की कौम के कपड़े जैसे बड़े होते गए उनके साइज के हिसाब से, वैसे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, हम अच्छे अच्छे खुदा में काम करेंगे, हमारे कपड़े भी सफेद 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 होते ही जाएंगे। और ये खुदा का कलाम है जो मल्टीप्लाई ही होता है। तो मेरा मानना ये है कि हमारी सेवा, हमारे तजुर्बे, हमारी दुआई जिंदगी, उसके साथ ही कपड़े सफेद होते ही जाएंगे, होते ही जाएंगे। और इसकी जो सफेदी की भी अपने एक लेयर है, जो लेवल्स है स्पिरिचुअलिटी के, वो भी बढ़ते जाएंगे। तो हम उसका भी ध्यान रखें। हम उसमें एंकरेजमेंट पाए कि एक बार बस सफेद मिल गया तो हो गया, नहीं, उसको और सफेद और सफेद और सफेद करना है। खुदा भी देखेंगे कि मैंने तुझे ये कलर दिया था, तूने उसको बड़ा बड़ा के कितना सफेद कर दिया। तो ये आपकी टेस्टिमनी है जो इस बात को प्रूव करेगी। और अंत में मैं रेवलेशन में जाऊंगी, जो जो क्योंकि हमने पैदाशी शुरू किया है और हम अभी रेवलेशन में है, क्योंकि वो खुदा आदि और अंत है। अंत में भी खुदा कपड़ों को उतनी ही अहमियत देता है, चाहे हम जिस्म में हो या रूह में। और इसमें लिखा है, रेवलेशन 3 अध्याय, प्रकाश की पोथी उसका 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, जो जय पाए उसे उसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। अब यहाँ पे कहा है उसे उसी प्रकार, मतलब जब हम पछतावा करते हैं तो खुदा हमें एक सफेद वस्त्र देता है, यीशु मसीह एक सफेद पहनावा देता है, जिसको हम अच्छे काम से मेंटेन करके और पाप में ना गिर के, अगर गिरते हैं तो फिर से सफेद करके उसको और भी जैसे हम निखारते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जब हम खुदा की बादशाहत में जाएंगे, तब यहाँ पे खुदा ने ये कहा है उसे उसी प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा। जब हम तौबा करते हैं, हम एक सफेद वस्त्र मिलता है। उसी तरह हम जब खुदा की बादशाहत में जाएंगे, हमेशा की बादशाहत में, तो उसी तरह फिर से वो कपड़े उतार के हमें नए कपड़े पहनाए जाएंगे। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा। अगर वो वस्त्र आपने अभी पहना है, उसको मेंटेन रखा है, उसको और सफेद और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा सफेद किया है, तो खुदा हमें वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर देगा कि जीवन की पुस्तक में से हमारा नाम कभी नहीं कटेगा। ये खुदा का वादा है। और ये वस्त्र बहुत मायने रखता है। कहीं ये वस्त्र के दाग नहीं धुले तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में से कट सकता है और उसको ना कोई लिख सकता है फिर से, और वो नेम ऑटोमेटिक शैतान की डेथ बुक में चला जाएगा, क्योंकि नाम निकल से कहीं ना कहीं तो जाएगा। और दो ही जगह है, हेल और हेवन। अगर खुदा ने तुम्हारा नाम मिटा दिया तो शैतान को उधर खड़ा ही है तुम्हें क्लेम करने के लिए।
ध्यान रखिए, अपने वस्त्र को संभालिए। आपका कपड़ा, आपका पहनावा क्या बोलता है? Your attire speaks in the throne, in front of the throne of God. तुम्हारा पहना खुदा के तख्त के आगे बोलता है, और वो क्या बोलता है? वो पाक रूह तुम्हें कहता है, और ये कलाम के वसीले से तुम्हारा अटायर, योर अटायर स्पीक्स इन फ्रंट ऑफ द थ्रोन ऑफ गॉड। क्या बोलता है तुम्हारा पहना? कि और सफेद और सफेद और सफेद, या इतने दाग धब्बे और सिरवटे कि शैतान ये कहते हैं कि ये स्टेम्स तो मेरा है। पर खुद पाक रूह हमें बार बार कहता है, पछतावे करो, वापस मुड़ो, अपने कपड़ों को शुद्ध करो, ताकि जो दूसरा रोग है, जो खुदा ने ये कहा है कि उसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, कहीं वो चूक ना जाओ, और उसके साथ साथ तुम्हारा नाम भी काटा जाएगा। तो खुदा ने वचन दिया है कि इस वस्त्र को जो जो आपको मिला है अभी बपतिस्मा और तौबा और पाक रूह के वसीले से, उसको अगर संभाल के रखोगे तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी नहीं काटा जाएगा, और उसके स्वर्गदूतों के सामने भी वो मान लेगा। अब वो स्वर्गदूत जो यीशु मसीह है, उनके साथ वो अब क्यों ऐसा बोला है कि स्वर्गदूतों के सामने माना जाएगा? क्योंकि जो दूत हमारे आसपास है, उन्होंने हमें देखा है कि किस बार हम पाप में गिरते रहते हैं, और वो बोलेंगे कि खुदा मैंने ये लिखा है, इसने इस दिन ये पाप किया, ये पाप किया, वो पाप किया। तब खुदा बोलेंगे तू चाहे कुछ भी कह, मैंने उसको माफ किया है, इसलिए मैं उसे मान लेता हूं। तो खुदा उन दूत को भी कहेंगे कि हाँ तुमने देखा है उसको, लेकिन उसने तौबा कर ली है, उसने अपने वस्त्र को शुद्ध किया है। इसलिए खुदा बोलते हैं, खुदा को क्या जरूरत है अपने दूतों को हिसाब किताब दे, लेकिन हमारे मायने खुदा की नजरों में बहुत बड़े। वी आर चोजन मड, our attire speaks. God does not want us to see naked. नंगेपन खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है, ना रूह में ना जिस्म में। इसके लिए खुदा बहुत हमारे लिए स्टैंड लेते हैं और कहते हैं, मैं दूतों को भी कह दूंगा कि इसका नंगापन मैंने ढाका है, क्योंकि उसने पछतावा किया है, उसने मेरे पाक रूह की बात को मानी है, उसने यीशु मसीह के खून को स्वीकारा है, उसने मेरे यीशु मसीह को अपना मसाया, अपना अपना साल्वेशन, निजात कबूल किया है। और इसीलिए खुदा हमारे लिए बड़े गर्व से स्टैंड लेके कहेंगे कि इसको मैंने चुन लिया, इसका नाम मैंने लिख दिया, और मैंने कह दिया, सो कह लिया, आई एम हु आई एम। ये खुदा का कलाम कहता है। हमारे लिए कौन इतना बोलता है, पर हमारा बनाने वाला हमारे लिए कितना कितना गर्व करता है। मुझे इस बात से बहुत खुशी मिलती है, मैं और भर जाती हूँ वचन में। मुझे 4-4 बजे तक नींद नहीं आती। वहां पास्टर जी दुआएं कर रहे थे, यहाँ मैं कलाम से भरी जा रही थी। और मैं ये कहती थी कि खुदा मुझे बोलने की आदत है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने ही बहकावे में आ जाऊं। होली स्पिरिट ने कहा, शांति रख और सो जा, मैं तुझसे बात करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज खुदा ने इस कलाम को खोला है। और एक रेवलेशन 33 और 18 में कहा है कि आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए। जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जोसेफ और डैनियल को वो प्रिविलेज मिला था, हेवनली फेवर मिली थी, कि उनको जिस्म में भी वो पैसा, उनको वो रिचनेस मिली थी, और रूहानी तौर पे भी खुदा ने उनको वो बरकत दी थी। और इजराइल के हर एक राजा जो यीशु मसीह के साथ चले थे, उनको भी ये दोनों बरकतें मिली थी, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। यहाँ यीशु ये कहते हैं कि तू आग से ताया हुआ सोना मुझसे ले। ये यीशु मसीह के बारे में कहते हैं। ये जो सोने की बात करते हैं, ये खुदा का कलाम है, क्योंकि वो सोने से ताया गया है। ये जो कि आत्मा की रूह से लिखा गया है, क्योंकि ये कहते हैं कि, और काफी लोगों ने विजन देखा है कि जो स्वर्ग है उसमें सोने की सड़क है। तो ये क्या बात बताता है कि वचन के, खुदा बोलते हैं, मेरे वचन को तू ले ले और तू धनी हो जा। और उसमें ये कहा गया है कि वो श्वेत वस्त्र ले ले, जो यीशु मसीह तुम्हें देता है, वो ले ले, और अपने नंगेपन की तुझे लज्जा ना हो, ताकि तेरे पाप की वजह से तू मेरे आगे नंगा ना खड़ा रहे, क्योंकि यीशु मसीह को नंगापन बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं वक्त नहीं लूंगी। मैंने आई होप कि खुदा ने मुझे जो दिया था वो मैं बोल रही थी तब मुझे मिली है। और यहाँ पे हम वापस पुराने नियम में जाएंगे, क्योंकि खुदा हमारा आज काल और हमेशा एक ही खुदा है। आदि में भी खुदा था, अंत में भी खुदा है। और यहाँ पे इसके पहले की रेवलेशन को हम देखेंगे, खुदा ने अपने नबी को बता दिया था। और आइजाया 61 उसके 10वीं आयत में लिखा है
मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। अभी तक तो यीशु मसीह पैदा ही भी नहीं हुए थे, लेकिन खुदा ने आत्मा में जिस तरह से जोशुआ को दिखाया था, वैसे ही यशाया को दिखाया, आइजाया नबी को, और बोला कि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है। यहाँ जिस दूल्हे की बात की, यीशु मसीह की बात की है कि खुदा ने मुझे इस तरह से वो वस्त्र पहनाए कि जैसे मैं उसके बेटे की दुल्हन बन चुकी हूँ। उस तरह से उसने उस फूलों की चादर से मुझे सजा दिया है, जैसे एक शादी का माहौल हो गया है। और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। यही पतरस ने भी कहा है कि तुम्हारा श्रृंगार कैसे होना चाहिए। ये एक आत्मिक श्रृंगार की बात है जो हमारे कपड़ों को ज्यादा और सफेद करती है, हमारे आत्मिक बदन को निखारती है, हमारे नंगेपन को ढांकती है और हमें खुदा के उन गहनों से सजाती है। और यहाँ पर आइजा, जिसने खाली विजन में देखा था, और वो उसी वक्त खुदा को कबूल करके ये कहता है कि खुदा, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित हूं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि यहोवा फादर गॉड ने पहले से हमारे लिए इन वस्त्रों को तैयार किया था और यीशु मसीह को एक रास्ता बना के हमारे लिए मुहैया किया है। यीशु मसीह एक रास्ता है, वो हमें वो वस्त्र प्रोवाइड करता है और यीशु मसीह ने हमें वो वस्त्र दिया है, पर वो फादर गॉड यहोवा हमारे जो खुदा है उनके वसीले से हमें मिला, उनके द्वारा यीशु मसीह के वसीले से मिला है। और आज हमें जो होली स्पिरिट मिला है, इस प्लेटफॉर्म से और भी मसा मिला है, उससे ही होली स्पिरिट हमें बार बार खुदा की तरफ ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे वस्त्र को शुद्ध करो। हम अपनी इन आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन खुदा का वचन हमें ये कहता है, हम भी ये कह सकते हैं कि मैं यहोवा के कारण अति आनंदित हूँ। मैं आज अपने लिए कह सकती हूँ, I'm sure आप भी अपने लिए कहो। अभी तो ये सीड है, शायद काफियों के लिए ये बहुत एंकरेजमेंट होगा कि मैं ये कहूंगा कि मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। खुदा ने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए, मुझे उस वस्त्र को संभाल के रखना है ताकि जब मैं रूह में उठाई जाऊं तो उसी प्रकार मुझे वो वस्त्र मिलेगा, तब शैतान दाग लगाने नहीं आएगा। आज मैं आपको यही एंकरेज करना चाहूंगी कि आपका पहनावा क्या बोलता है। मैं जिस्मानी पहनावे की बात नहीं करती हूँ क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे वचन दिए गए हैं, मैं रूहानी पहनावे की बात करती हूँ। हम लोग जब कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट को हमारे अंदर बना रहे हैं, तो क्या हमारा नंगापन खुदा ने ढांका है? क्या हमने पछतावा किया है? क्या हमारे एक गुनाह जो खुदा में बताते उस वक्त हम क्या उसको कबूल करते हैं? माफ खुदा ने सबको किया है। हमारे अच्छे काम हमारे नंगेपन को नहीं ढकेंगे। हमारा पछतावा और उस पछतावे की कंडीशन के ऊपर जो सफेद वस्त्र यीशु मसीह हमें देता है, उसके ऊपर हमारा ये ईमान रहता है और उसी से वो वस्त्र सफेद रहता है। हमें वो मसीह का जो जोड़ा है वो सिर्फ मसीह ही दे सकता है। जैसे हमें अगर खूबसूरत शॉप में से कुछ बाय करना है, ब्रदर रोहन के पास जाएंगे तो ही उनकी दुकान से हम बाय कर सकते हैं, उनको पैसे देने पड़ते हैं। इसी तरह यीशु मसीह ने उस सफेद वस्त्र के लिए कीमत चुकाई है और माफी के द्वारा ही, पछतावे के द्वारा, नए जीवन पाने के द्वारा वो सफेद वस्त्र हमें मिलेगा। उसके लिए हमें जिम्मेदारी उठानी है, उसको साफ रखना है, दाग धब्बों से बचा के रखना है। अगर खुदा उसकी सफेदी को देखेंगे तभी हमें उसी प्रकार हमें आत्मा में वो दूसरा वस्त्र मिलेगा और खुदा अपने दूतों के सामने कहेंगे कि हाँ, इसने गुनाह किए थे पर मैंने इसको माफ किया क्योंकि उसने पछतावा किया है। फिर वो सारी बातें मिट जाएगी और नाम हमारे जीवन की पुस्तक में हमेशा के लिए लिखे जाएंगे। और आइजाया ने जैसे देखा कि मैं अपने खुदा का धन्यवाद करूंगी, उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहना। आज मैं कहती हूँ, मैं अपने खुदा का धन्यवाद करूंगी कि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। और मेरा मानना है कि आपको भी एंकरेज मिला होगा और आज से आप अपने कपड़ों को भी संभाल के रखोगे और आप हर रोज अपने आप को बोलोगे कि मेरे कपड़े क्या कहते। तो मैं आज सबको यही एंकरेज करना चाहूंगी, रूह में बढ़ते रहो, अपने कपड़ों को साफ और बेदाग रखो। यीशु मसीह के नाम में आमीन।